हेलो ट्रेडर्स। सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि बेस्ड होगा। आप इसको बिटकॉइन में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो और नैस 100 में। ये तीन पेयर्स ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। कुछ रूल्स भी होंगे, वो साथ साथ मैं आपको बता दूँगा। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता, सो डायरेक्टली लेट्स कम टू द पॉइंट। जो मार्केट का बिहेवियर होता है, मार्केट कभी भी ऐसे एक डायरेक्शन में नहीं होता है, राइट। अगर एक अप ट्रेंड है तो हायर हाई हायर लोस, पुल बैक्स, इस तरह से मार्केट बिहेव करता है, राइट। ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेस्ड ऑन, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे बाई करना है ना। इस स्ट्रैटेजी का जो मेन कह सकते हो एडवांटेज है, एज है, वो है कि अपन इसको पुल बैक पे पकड़ेंगे। जब ये पुल बैक लेता है और नया हायर हाई बनाता है, फिर ये पुल बैक लेता है, यहाँ पे अपन पकड़ेंगे और फिर हाइस के लिए टारगेट करेंगे। कुछ ऐसा ही स्ट्रैटेजी होने वाला है। कुछ रूल्स भी है, वो मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताते जाऊँगा। पहला जो चीज़ करना है हमें, वो टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट। ये डिफ़ॉल्ट होगा, यही टाइम फ्रेम पे अपने को करना है सब कुछ सेट, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया नॉर्मल कैंडल स्टिक्स जो आपको पता है, राइट, हाई ओपन हाई वाला। बट ये कैंडल स्टिक हमें यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जाना है और जो ये हाइकेनाशी कैंडल स्टिक है, ये राइट, ये वाला यूज़ करना है। अब इसका कंसेप्ट भी अलग है, ये मैं किसी अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन आप अगर जूम आउट करके, इफ़ यू सी द बिगर पिक्चर, तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो है ट्रेंड स्पॉट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, यू नो। यहाँ से आप देखो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, यहाँ से अच्छा खासा अप ट्रेंड। सो दैट इज़ वाई वी विल बी यूजिंग दिस हाइकेनाशी कैंडल स्टिक। ये पहला। दूसरा 1 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ पे अपन एक सिंपल इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो कि होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला। इसका लेंथ जो आपको सेट करना है, वो बेसिकली इस इंडिकेटर का काम कुछ नहीं है, आपको ट्रेंड दिखाना है। अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो यू हैव टू लुक फॉर बाइस। अगर प्राइस इसके नीचे ट्रैवल कर रहा है तो यू हैव टू लुक फॉर सेल्स। बस मोटा मोटी ये रूल्स है। आगे भी कुछ रूल्स है, वो मैं वीडियो के साथ साथ बताते जाऊंगा। अब आते हैं अपन स्ट्रैटेजी के पार्ट पे। पहला क्या है, अपने को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। हम आज का दिन ही देख लेते हैं। और हाँ, मैं पर्सनली आफ्टर 10 AM पसंद करता हूँ BTC ट्रेड करना। मैं उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। दिस इज़ 10 AM, राइट। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्राइस अभी किस ट्रेंड पे है। ऑब्वियसली इट्स अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। ऑल्सो वी हैव टू लुक फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपको नहीं पता तो इजी लैंग्वेज में बस यही है कि अगर डाउन ट्रेंड है, प्राइस एक इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, लोअर हाइस एंड लोअर लोस। लाइक प्राइस शुड टेक आउट द प्रीवियस लोस, तब जाके मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। ये मैं आपको फिर कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लुक फॉर इज़ डोजी। अब डोजी किससे कहते हैं? डू यू सी दिस टू ग्रीन कैंडल्स? तो इसे अपन डोजी कहते हैं, जहाँ पे प्राइस एक इनडिसीजन बनाता है। ये बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी ही है। कुछ कंसेप्ट सहज अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। जहाँ पे प्राइस ना ऊपर क्लोज होता है ना नीचे क्लोज होता है, अपने ओपनिंग पॉइंट या ओपनिंग पॉइंट के आसपास क्लोज होता है। इट इज़ अ डोजी। जहाँ पे डिसीजन नहीं आता कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी डोजी का जो है वो बॉडी थोड़ा सा बड़ा रहता है और कभी कभी बिल्कुल इस तरह का स्मॉल बॉडी रहता है। बोथ द केसेस वी कैन कंसिडर दिस एज डोजी।
अगर हम सेल ट्रेड ले रहे हैं इन अ डाउन ट्रेंड, वी हैव टू लुक फॉर रेड डोजी। ये आप नॉर्मल डोजी पे भी कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी का बात करें तो फिर आई प्रीफर रेड डोजी फॉर सेल, ग्रीन डोजी फॉर बाई। सो ये एक्यूरेसी का बात है। तो यहाँ पे हमें कोई भी रेड डोजी नहीं मिला, राइट? कोई ना, नीचे जाते हैं। देखिए, अब 1 मिनट का स्ट्रैटेजी है, दैट डजंट मीन कि आपको पूरे दिन हमेशा ट्रेड मिलते रहेंगे, नहीं। ये एक डोजी है, राइट? इफ़ यू से दिस, अब हमें जस्ट इस डोजी के नीचे का एंट्री लगाना है एंड हाई का स्टॉप, और हमें बेसिकली 1:1 टारगेट करना है। आप 1:2 कर सकते हो, बट ये टोटली आपके ऊपर होगा। इसमें जो है एक्यूरेसी का इशू होता है, आपका बेसिकली एक्यूरेसी कम जाएगा, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो आपका मेंटेन हो ही जाएगा। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी पार्ट, कि पहला EMA के नीचे प्राइस होना चाहिए, दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तीसरा यू हैव टू लुक फॉर रेड डोजी और उसके नीचे का एंट्री, उसके हाई का स्टॉप लॉस, टारगेट 1:1। इफ़ यू वांट यू कैन टारगेट 1:2 ऑल्सो। कुछ और ट्रेड्स देखते हैं। सी, यहाँ पे एक डोजी है, कॉज इट्स अ ग्रीन डोजी, राइट? सो पर्सनली मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस, 1:1 का टारगेट। सिंस आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट था, तो इसलिए यू कैन सी इट वर्कड हियर। बाकी इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। सी, इट्स अ वेरी नाइस सेटअप। यहाँ पे एक डोजी है एंड हाई वॉल्यूम है। हाई वॉल्यूम मीन्स आपका जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा व्हेन यू गेट अ हाई वॉल्यूम डोजी। अब कोई डोजी हाई वॉल्यूम है ना नहीं, या यू हैव टू लुक फॉर द प्रीवियस 3 कैंडल्स। जैसे कि इस कैंडल का साइज़ प्रीवियस 3 कैंडल के मुकाबले सेम है, या इट्स बिगर, राइट? सो इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। हाई के ऊपर का स्टॉप, 1:1 टारगेट, बूम, योर टारगेट गॉट हिट। अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस किया तो कोई बात नहीं, आपको फिर दूसरा एंट्री मिला कुछ यहाँ पे। एंड गाइस, डू लेट मी नो इफ़ यू वांट, अगर पूरे महीना, 1 महीना 30 डेज़ का बैक टेस्ट डेटा, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ये स्ट्रैटेजी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, तो इट्स प्रॉफिटेबल। तो कुछ और ट्रेड्स ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे भी एक डोजी है, बट ये मैं पर्सनली नहीं लूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। तो इसका अपन पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे तो 94 पॉइंट्स है, तो स्कैल्पिंग के लिए इट्स नॉट गुड, तो मैं अवॉइड करूँगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये भी आप एक विनर ही होते। अब मैं बोलूँगा नहीं हमेशा प्रॉफिट ही देता है, कभी कभी आपको लॉसेस भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता है। इसका जो विन रेट है वो आपका अराउंड 80% है। सी, यहाँ पे फिर से मार्केट इज ऑन अ डाउन ट्रेंड, इट इज़ कॉन्टीन्यूसली मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, राइट? EMA के नीचे है, वी हैव टू लुक फॉर रेड डोजी, उसके नीचे का एंट्री, उसके हाई का स्टॉप लॉस, 1:1 विद इन फ्यू मिनट्स। आपका टारगेट 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर हिट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और डोजी है विद हाई वॉल्यूम, बट यहाँ पे अपन ट्रेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा वो मुझे एग्जांपल मिला लो का एंट्री, राइट? इस लो का एंट्री, तो यहाँ पे एंट्री हिट नहीं हुआ, हाँ हुआ लेकिन इस कैंडल पे, राइट? तो इस सिचुएशन में आपको हमेशा देखना है कि डोजी का नेक्स्ट 2 कैंडल में आपको एंट्री मिलना चाहिए। अगर उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद अगर एंट्री मिल रहा है तो यू ऑलवेज हैव टू अवॉइड दैट, ओके? और यहाँ पे एक और एग्जांपल है क्यों मैंने रेड डोजी के बारे में कहा। ये ग्रीन डोजी है, इसका लो हिट हुआ विद इन द नेक्स्ट 2 कैंडल, बट एसएल गया, राइट? सो दिस इज़ द रीज़न। आपको हमेशा रेड डोजी ही देखना है इन केस ऑफ सेल एंड लुक फॉर ग्रीन डोजीज इन केस ऑफ बाय। लेट्स सी अगर कोई और एग्जांपल मिलता है। यहाँ पे एक और, मतलब वही बात है, आपको दिन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बट ऑलवेज just try to get one trade, that's it। वही आपके लिए एनफ होगा। 1 से 2 ट्रेड इज़ एनफ।
ज़्यादा ट्रेड करने जाओगे तो फिर दिक्कत है। अब द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड, अब मार्केट इज़ मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। तो यहाँ पे अगर वीडियो बनते बनते मुझे कोई एग्जांपल दिखा तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मुझे ग्रीन डोजी का वेट करना है, इसके हाई के ऊपर एंट्री करना है, लो का स्टॉप लॉस लगाना है। बेसिकली ये कुछ बाय का एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस इन केस आई गेट एनी। सी right now market is on a uptrend, market is making structure, you see this, यही चाहिए पहला। दूसरा EMA के ऊपर है, then we will look for buys। तीसरा we have to look for doji, green doji, you see this green doji with high volume compared to the last 3 candles, the size is comparatively similar and like बड़ा है, तो we can consider this one and हाई के ऊपर का एंट्री होगा और दिस इज़ द टारगेट। ये एक आपका बाई एग्जांपल हो गया। सो इट इज़ अ वेरी हाई विन रेट स्ट्रैटेजी। मैं आपको इसका पूरा 30 डेज़ का बैक टेस्ट डेटा दिखा दूंगा, अगर वो आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ अगर कन्फ्यूजन्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नीचे मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे बेसिकली मैं स्विंग ट्रेड्स एंड मोर स्कैल्पिंग सेटअप्स भी जैसे ही मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो आपको पोस्ट कर दूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।